अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। कैसे हैं आप सब। आपको पता है कि हमारी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं। तो आज साइंस के लेक्चर में हमने यहाँ से अपनी रीडिंग स्टार्ट करनी है। इससे पहले हमने देखा था कि फोर्स जो है वो बहुत सारे काम कर सकती है। फोर्स जो है वो किसी भी चीज़, चलती हुई चीज़ की जो डायरेक्शन है उसकी सिमत को तब्दील कर सकती है। ठीक है, किसी रुकी हुई चीज़ को चला सकती है, चलती हुई चीज़ को रोक सकती है। आज का हमारा टॉपिक है कि फोर्स लगाने से चीज़ों की शेप तब्दील हो जाती है, उनकी जो शक्ल है वो तब्दील हो जाती है। जैसे आपको पता है किसी भी ग्लास पे अगर फोर्स लगाएं तो वो टूट सकता है और दोबारा ग्लास नहीं बन सकता। इसी तरह हम किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं, उसकी शक्ल को तब्दील कर सकते हैं। तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू अ रबर बैंड इट स्ट्रेचेस आउट, बट व्हेन वी रिमूव द फोर्स द रबर बैंड श्रिंक्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। कह रहे हैं कि जब हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, फोर्स लगा के खींचते हैं, तो उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। लेकिन जब हम अपनी फोर्स को छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी शक्ल पे आ जाता है। ठीक है, तो फोर्स कैन स्ट्रेच, कंप्रेस, स्क्वीज एंड कॉज चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। फोर्स जो है, ताकत लगा के हम चीज़ों की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी भी चीज़ की शक्ल को तब्दील कर सकते हैं, उसको लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और उसको खींच भी सकते हैं, स्ट्रेस भी कर सकते हैं और दबा भी सकते हैं। द चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कम्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, मे बी टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी का मतलब है थोड़ी देर के लिए, परमानेंट हमेशा के लिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो तब्दीली आ जाती है शेप में, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की शेप में जो हम तब्दीली लाते हैं फोर्स लगा के, वो परमानेंट भी हो सकती है, थोड़ी देर के लिए भी हो सकती है और मुस्तकिल भी हो सकती है। सम ऑब्जेक्ट्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स। कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो जब हम फोर्स नहीं लगाते तो वापस अपनी पुरानी शक्ल को हासिल कर लेते हैं, अपनी ओरिजिनल शेप को वापस रिटर्न कर लेते हैं, वापस हासिल कर लेते हैं। जैसे ये रबर है, जब हम इसको छोड़ेंगे, फोर्स लगानी छोड़ेंगे, तो रबर अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, अपनी पुरानी शेप पे आ जाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इलास्टिक या लचकदार। उर्दू में कहेंगे लचकदार ऑब्जेक्ट। जैसे इलास्टिक होती है और ये रबर बैंड है और बहुत स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग को भी आप खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, लेकिन जब फोर्स लगानी छोड़ दें तो वापस अपनी असली पोजीशन में, अपनी असली शेप में आ जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं इलास्टिक या लचकदार ऑब्जेक्ट्स। आगे है, शेप ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज चेंज टेम्परली, परमानेंटली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। कुछ वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनकी जो शेप होती है वो परमानेंटली, हमेशा के लिए, मुस्तकिल तौर पे तब्दील हो जाती है। सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स। तो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कहते हैं इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स या गैर लचकदार चीज़ें। जैसे कि ये देखिए मड है, मड से जब हम बर्तन बनाता है कुम्हार, तो ये जब वो मोल्ड कर लेता है, मिट्टी को एक शेप दे देता है, तो वो वापस मिट्टी की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, एक बर्तन बन जाता है, मुस्तकिल उसमें तब्दीली आ जाती है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मोल्डिंग ऑफ क्ले इज अ परमानेंट चेंज इन द शेप ऑफ द फोर्स बाय द फोर्स। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि जब हम मिट्टी को एक शेप देते हैं, मोल्ड कर देते हैं, कोई भी बर्तन बना लेते हैं, तो फिर हम उसकी शक्ल को दोबारा से तब्दील नहीं कर सकते। तो ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स या गैर लचकदार चीज़ें जो वापस अपनी शेप को हासिल नहीं कर सकती। तो बच्चों, आपने अपना क्वेश्चन नंबर 3 करना है, इसके साथ इसको लिखना है और लर्न करना है। मैं आपको इसकी पिक सेंड कर देती हूँ और रीडिंग भी करनी है।